अभी हम घर गए थे। अभी आपके घर में तो पूरा अभी राम से लेकर के और कृष्ण से लेके और राधा से लेके सब बसे हुए हैं। वो वाला उसको कब छोड़ने वाले हैं? वो सब छोड़ देंगे। सब छोड़ने वाले हैं कि नहीं छोड़ने वाले हैं? कैमरा बताइए। छोड़ने वाले हैं सब। क्योंकि मैं आपके जैसे लोगों को ही सुधारने का काम करता हूँ। बाबा साहब के चरणों में आ गए सुधार। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं और घर में अंधविश्वास को और पाखंड को और पूजा को ढोते हैं आप लोग। सब छोड़ने का काम करेंगे, वादा कीजिए आप सब बीच में। सब हटा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी को। आज हमने बड़ा कड़ा सवाल पूछ लिया, बड़ा कठिन कठोर सवाल है ये, क्योंकि वो हजारों साल की जो मानसिक गुलामी है हमारे समाज के अंदर, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती है। लेकिन उन्होंने वादा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब इस गांव में आएंगे तो उनके घर में जो ये पाखंड को ढोया जा रहा है पूजा और पाखंड के नाम पे, कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण बाद का जो मनुवादी सिस्टम है उसको ढोते आ रहे हैं, अभी तक उसको छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। सभी साथियों को मैं दोबारा एक बात रिपीट करने आया हूँ आपके बीच में। जो मेरा चैनल है अंबेडकर नेशन, जिसका नाम है अंबेडकर नेशन, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और एक ही काम करता है, जो बहुजन समाज के ऊपर जहां कहीं भी अत्याचार होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, जाति सूचक शब्दों के साथ हमारे समाज के लोगों को गालियां दी जाती हैं, चलते रास्ते में भी छेड़ा जाता है, बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। और जहां पर कई जगह आप देखते होंगे कि जाति के नाम पे मारा जाता है, पीटा जाता है, लड़कियों को स्कूल जाती है उनको छेड़ा जाता है। तो पूरे देश के अंदर मैं दावे के साथ आपको एक बात बता के जा रहा हूं, यही इस गांव की नहीं, पूरे देश के अंदर अगर आपके पास कोई ऐसी घटना आए तो आपको मैं दोबारा से नंबर अपने रिपीट करा रहा हूं। आप नंबर जिस भाई ने, जिस साथी ने ना नोट किया हो वो नोट कर लें, उस नंबर पे कॉल करें। वहां का डीएम, वहां का एसएसपी, जो एक आईपीएस अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी होता है, मेरे फोन के जाने के बाद और जो भी हमारे समाज पर अत्याचार हुआ है उसके अंदर वो कार्रवाई करने के लिए बात होता है, उसको करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये नंबर जरूर सेव कर लें। हो सकता है आपके रिश्तेदारी में, किसी पड़ोस के गांव में इस तरह की जो घटना किसी हमारे समाज के साथी के साथ होती हो, चाहे वो एसटी समाज से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, या मुस्लिम माइनॉरिटी समाज से हो, चाहे महिलाओं के साथ हो। आप एक बार नंबर नोट कर लें दोबारा, 981, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, 981 008571 981008571 दूसरा नंबर है 844-80-85-714। और दूसरा एक और अच्छी आपको चीज बताने जा रहा हूँ, अच्छा खबर देने जा रहा हूँ। कोई भी साथी हमारे समाज का युवा युवती, कोई भी साथी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने के लिए कुछ काम सीखना चाहते हैं या फिल्म लाइन में काम सीखना चाहते हैं, चाहे वो एंकर के रूप में, चाहे कैमरामैन के रूप में, या एडिटर के रूप में, तो मेरा स्टूडियो ऐसे लोगों को फ्री सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है और काम कर रहा है। अगर आपके कोई संपर्क में कोई ऐसे साथी हो जो इस लाइन में कुछ काम सीखना चाहते हैं, मैं रहने के लिए उनको फ्री भी जगह दे सकता हूँ दिल्ली के अंदर, वो सीख सकते हैं और इस लाइन में आके जाकर के अपने करियर बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये नंबर शेयर किया। लेकिन खाने का और बिजली का बिल उन्हें चुकाना होगा, क्योंकि मुझे 5 साल काम करते हुए पैसा नहीं बचा है। रहने के लिए जगह फ्री है, काम सिखाने के लिए एक इंस्टीट्यूट के तौर पे वो फ्री है, वो मैं खुद सिखा सकता हूँ। तो ये चीजें खास तौर से मैं दिल्ली से, हमारे कोई रिलेटिव है जिनकी वजह से मैं आपके गांव तक पहुंचा हूँ, और जहां जहां जाता हूँ वहां जाकर के अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने नंबर नोट कर लिया होगा और चैनल को देखने का काम भी आप करेंगे, ताकि हम और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का आप काम करेंगे, ताकि लोगों तक इस तरह की जो समस्याओं हम तक पहुंच पाए और हम उनको न्याय दिला पाए। जय भीम, जय भीम, आवाज, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। संविधान के
नाम पे आप लोग की आवाज कब निकल रही है थोड़ा? क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि हमें जो न्याय मिलता है वो संविधान के माध्यम से ही मिलता है? तो संविधान पे तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। संविधान के नाम पर तो आपका जयकार है वो ताकत से आना चाहिए। जय संविधान, जय संविधान। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को बड़े शांति से सुना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना, और आज हैं हम एक बस्सी बांगर गांव के अंदर, जहां पर एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया था, जिसमें यहाँ के रहने वाले हैं मोहम्मद आरिफ खान, जो अभी केरल में राज्यपाल हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर के उद्घाटन किया। तो यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो यहाँ पर पूरा ये मिशन को चलाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को। क्या नाम है बाबू जी आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी हैं इस गांव से, जिन्होंने इस मिशन को खड़ा करने में बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगाने के अंदर बड़ा काम किया है। और आज देखो तो गांव के अंदर बहुत ही एक खुशी का माहौल है। यहाँ पर सिंगर भी आए हुए हैं जो बाबा साहब मिशन के गीत गाते हैं, और जो इतनी बड़ी शख्सियत जो इस गांव को बहुत पहले छोड़ चुकी है, जो राजनीति में, मोहम्मद आरिफ खान साहब ने आकर के उद्घाटन किया। ये मूर्ति लगाने का क्या मकसद है आपका? ये गांव-गांव में आजकल ये यूपी और पूरे देश के अंदर बाबा साहब की मूर्तियां लगाई जाती हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? सर ये बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे ख्वाहिश है उनकी, बोल पढ़ते लिखते हैं, इस वजह से बाबा साहब के जी यही मिशन है सर। और बाबा साहब आपको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की वजह से बच्चों पर असर पड़ता है कि वो ज़्यादा पढ़ने लिखने में आगे बढ़ते हैं? आगे बढ़ेंगे बच्चों की बाबा साहब की मूर्ति लगाने से जी, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, इस वजह से यही मिशन है। और आप किया है ऐसा उम्मीद करते हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। ये आपने जो ये क्वेश्चन करा कि बाबा साहब की मूर्ति क्यों लगाई गई है, ये जो ना एक प्रतीक है हमारे समाज के जो ना एक तरीके से भगवान के रूप में माने जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो ना सब समाज के लिए काम किया, संविधान में कहीं कोई इस तरह के कोई जो ना उंगली टेकने की जगह नहीं है कि जहाँ पर जो है कि ये कह सके बाबा साहब ने जो ना यहाँ किसी के साथ अन्याय किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंद विमल है। महेश चंद विमल जी, अभी आपने कहा कि बाबा साहब को लोग भगवान के रूप में मानते हैं, और अगर आप सही मायने में अगर बाबा साहब को पढ़ेंगे जानेंगे तो बाबा साहब भगवान और ईश्वर विरोधी हुआ करते थे। नहीं, बाबा साहब ने कभी ईश्वर को नहीं माना है। बाबा साहब ने ये कहा है कि भाई मैं राम कृष्ण इन्हें जो ना भगवान नहीं मानूंगा। हाँ। तो लेकिन भगवान मैं वही कह रहा हूं, वो पेरियर को मानते थे और पेरियर भी ईश्वर विरोधी है। तो आपको मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप उनको भगवान मत बनाइए बाबा साहब को। बाबा साहब का जो लिटरेचर है, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है, उनको पहुंचाने का काम कीजिए। और जो बाबा साहब के 3 मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसको बनाने का, उसको पहुंचाने का काम कीजिए, ना कि उनको आप भगवान बनाइए। नहीं, इस मिशन में तो हम लगे हुए हैं। जी जी हाँ, इस मिशन में हम लगे हुए हैं। और जहाँ भी हम जाते हैं, बाबा साहब के बारे में, 22 प्रतिज्ञा के बारे में, और बाबा साहब के जो ना जितना हम जानते हैं उतना उसका बताने में हम कोई आपको मालूम है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेने पर मनुवादियों को कितनी तकलीफ होती है। आज राजेंद्र पाल गौतम जो हमारे समाज के मंत्री थे, लाला की दुकान में, लाला की पार्टी में, आप पार्टी में, लाला की पार्टी है वो, उनको इस्तीफा देना पड़ा उससे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देना पड़ा, मजबूर किया गया इस्तीफा दे दिया। 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाना इतना छोटा काम नहीं है, बहुत कठिन काम है ये। बिल्कुल यही बात है। और इस बात को जो ना बीजेपी के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से सब बना रहे हैं उसे डाउन करने के लिए। हमने राजेंद्र सिंह के वो वीडियो पढ़ी, उन्होंने कहा कि ये कोई वो बात नहीं है कि भाई वो हिंदू है, वो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की नहीं कहना चाहते, कोई बात नहीं है। लेकिन उसको तूल बना करके बीजेपी के लोगों ने उसे तूल बना करके जो गुजरात में जो उनकी बढ़ोतरी उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी को खतरा हो गया है कि जो ना हम यहाँ से जाने वाले हैं। धन्यवाद सर। बसई बांगर गांव के अंदर यहाँ पर जो बाबा साहब की आज प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, उसी में यहाँ पर जो हमारे गायक हैं, मिशनरी गायक, उनसे बात करेंगे। आप नीचे आ जाइए भाई साहब थोड़ा। सर, ये जो आप बाबा साहब के ऊपर जो गाने गाते हैं जी, आप ये आपने कब से चालू किया? सर, सबसे पहले आपको और आपके हमारे सब दर्शकों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग, मैं अपनी विशेषकर ओमपाल गौतम मेरा नाम है जी, रेडियो मिशनरी सिंगर नजीमाबाद से जी। और मैं सन 1990 से
बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार पूरे देश के अंदर करता हूँ। जहाँ तक मेरी भाषा समझते हैं लोग, वहाँ पर समता सैनिक दल का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब की बनाई गई राजनीतिक पार्टी आरपीआई, अब इस समय बीएसपी का विशेषकर प्रचार प्रसार करता हूँ। और इस देश के अंदर हम प्रचार प्रसार इसलिए करते हैं कि हमारा हजारों साल से सोया हुआ बहुजन समाज, जो सदियों से शोषण की चक्की में पिसता रहा है, उसको उस दास्ता से बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए अपने बहुजन महापुरुषों की, विशेषकर महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख जी, छत्रपति साहू जी महाराज, गायकवाड़ सियाजीराव, बड़ौदा नरेश, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत गुरु रविदास जी, कबीर साहिब, गुरु नानक जी, संत गाड़गे बाबा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और दिन रात किए हुए हैं। हम ये नहीं है कोई बुक करके ही बुलाएगा, हम बिना बुकिंग के भी 10-15 दिन के लिए देहात में निकल जाते हैं, जहाँ पे बहुत भिक्षु या बड़े बड़े कलाकार नहीं जा पाते हैं। गौतम जी, इसमें मैंने अक्सर देखा है कि हमारा जो बहुजन समाज है आर्थिक रूप में बहुत कम सपोर्ट करता है। उस स्थिति से मुझे लगता है कि आपको घर चलाने में भी आपकी टीम को आपको परेशानी आती है। बिल्कुल ये बात सही है। किस तरह से आप झेलते हैं सब चीजें? बिल्कुल ये बात सही है। आर्थिक स्थिति से हमें जूझना पड़ता है। हमारा समाज गरीब भी है और एक तरफ देखें तो गरीब भी नहीं है। ठेके पर जाकर सबसे ज्यादा पैसा यही बर्बाद करता है, शराब पीता है, उल्टे सीधे काम करता है और फिर बाबा साहब के मिशन के लिए, ज्ञान के लिए इसके पास पैसे की कमी दिखाई देती है। लेकिन हम उसको, कई रास्ते हैं जिनके द्वारा हम पार हो जाते हैं। बहुत से लोग हमें जानते हैं बहुत लंबे समय से। हमारा क्षेत्र ऐसे है जो लोग हमें लाइक करते हैं, बुलाते हैं, समझते हैं, सामाजिक काम करते हैं, वो हमारी मदद भी करते हैं। बहुत अच्छे स्तर से लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारी इस मजबूरी को देखिए गौतम जी, आर्थिक परेशानियों से भी जूझते हुए अपनी टीम के साथ पूरे देश में बाबा साहब के जो विचार हैं उनको पहुंचाने का काम अपने गाने के माध्यम से करते हैं। और क्योंकि मैं खुद एक सामाजिक मूवमेंट चला रहा हूं, तो मुझे पता है कि कितनी आर्थिक परेशानियां हमारे जैसे ऐसे मिशनरी लोगों को इस समाज में झेलनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, पहले तो आप और आपकी टीम के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुरजीत गौतम, गांव मंढावरा, सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। अच्छा अच्छा। लगभग 6 साल से मैं गुरुजी हमें सिखा रहे हैं और हमारे माननीय मेरे परम पूज्य गुरुजी किशोर गौतम जी इस लाइन के अंदर मेरे को ले गए बाबा साहब के मिशन में। पहले हम खाली कबीर साहब के सत्संग करते थे, उसके बाद हम मिशन में जुड़े और कम से कम 6 साल से मेरे परम पूज्य गुरुजी ओमपाल गौतम जी, गाँव काटी खेड़ा से, इनके साथ है, हमें सिखा रहे हैं और बाबा साहब को हमने पढ़ा। और आज बाबा साहब के काफी प्रोग्राम हम करते हैं और लोग बुलाते भी हैं, सम्मान भी देते हैं। और गांव-गांव जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया, इनके साथ भी काफी बार मैं जाता हूं और मैं इतना कुछ कहूंगा। और बाबा साहब के प्रोग्राम में बहुत सम्मान मिलता है और जिससे हमें बहुत खुशी होती है और बाबा साहब के मिशन को और बढ़ाते रहेंगे आगे और ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपकी टीम को आप शुरू करें। सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा टाइम ले लिया, धन्यवाद। हम विदाई लेते हैं। आपके लिए रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।